एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2024 पूरा इस वैकेंसी के वेट में निकल गया, 2025 आधा हो चुका है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो नायब तहसीलदार की 19 पोस्ट सरकार ने अप्रूव करी थी, उनका कोई अता पता नहीं है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो इसके लिए पीएससी शिमला, सरकार और डिपार्टमेंट तीनों जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इस वैकेंसी को इतना डिले किया। लगातार मैंने हर एक स्टेप में इसमें आपको जानकारी दी है, जहां पे लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्या ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से ये वैकेंसी डिले हुई है। लेकिन और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर टाइमली इन चीज़ों को हैंडल किया जाता तो इतना डिले हमें देखने को नहीं मिलता। अब ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हो, इसको हम डिस्कस करेंगे और पूरा हम नायब तहसीलदार की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नायब तहसीलदार का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए वो 246 की है, जिसमें कि इस टाइम पे अगर हम बात करें तो टोटल 55 वैकेंसी नायब तहसीलदार की वैकेंट है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि टोटल 30 पोस्ट फॉलिंग इन शेयर ऑफ ए क्लास एनटी आर वेकेंट एट प्रेजेंट, जिसमें कि 19 वैकेंसी ऐसी है जो कि सरकार ने ऑलरेडी अप्रूव करी है, जो कि आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि 2024 में रिक्वेजिशन जाती है पीएससी शिमला के पास और उसमें ऑब्जेक्शन लगती है। ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है। एक छोटी सी नोटिफिकेशन वहाँ पे होनी थी, एक छोटा सा चेंज है, जिसके बाद ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी एडवर्टाइज हो सकती थी। लेकिन अभी आप देख सकते हो पिछले कल का आरटीआई रिप्लाई है कि इसमें ऑब्जेक्शंस थी और उसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी भी ये मैटर जो है वो एक्टिव कंसिडरेशन में है डिपार्टमेंट लेवल पे। तो तभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि पीएससी शिमला, सरकार और डिपार्टमेंट तीनों ने मिलकर इस वैकेंसी को डिले किया है। अगर कोई वैकेंसी इनको जल्दी फिलअप करनी होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन नायब तहसीलदार की वैकेंसी को इतना डिले किया। और भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिनके एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसका काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है। जब आप कोई वैकेंसी 2024 में अप्रूव करते हो, आप उसकी रिक्वेजिशन भेजते हो, थोड़ा सरप्राइज में इस चीज़ के लिए रिगार्डिंग हुआ कि मतलब 8-9 महीने के बाद जो है वो रिक्वेजिशन को, मतलब एक छोटी सी ऑब्जेक्शन के लिए 8-9 महीने के बाद रिक्वेजिशन को वापस किया जाता है। तो एक बड़ा सवाल है, क्या हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, किस तरह से चीज़ें डील हो रही हैं। इस तरह से तो ऐसा हो जाएगा कि 4-5 साल में एक छोटी सी वैकेंसी, आप 19 पोस्ट नहीं भर पा रहे हो नायब तहसीलदार की। मैं मानता 50 होती तो डिले होता, और कोई 100 पोस्ट होती तब भी हम मान लेते। 19 वैकेंसी के लिए आप इतना डिले कर रहे हो, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें जब आप 5 साल में अगर एक बार नायब तहसीलदार की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में टेस्ट से फिल नहीं करवा रहे हैं। तो ये सरकारों की नाकामी है। और मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि नौकरियां रोक के आप हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ और फैसले आपको लेने होंगे जिनसे आप डरते हो। मैं सीधा क्लियर बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आप इस तरह से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसके लिए क्या होता है कि आपने डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन खोल के रखे हैं, अगर वहाँ पे आप स्टाफ बिठाओगे नहीं तो आगे आप किस तरह से लोगों को वो फैसिलिटीज़ दोगे, किस तरह से आप सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। तो ये चीज़ें सरकार को समझनी होगी। और ये जो बैकडोर एंट्री है इनको बंद करके, जितना आप, कोई आपसे ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप 1 लाख नौकरी 1 साल में दीजिए। जिस तरह से पहले 3 से 4 हज़ार वैकेंसी पीएससी शिमला, ये पीएससी हमीरपुर निकालता था, 1,000 तक, 500 से 1,000 के बीच में पीएससी शिमला निकालता, तो इस तरह से वैकेंसी को आप कंटिन्यू कर दीजिए जितना आपके पास कार्यकाल है। तो उससे क्या होगा कि जो भी रुकी हुई भर्तियां वो क्लियर हो जाएंगी। 2022 की रुकी हुई भर्तियों को आप नहीं करवा पा रहे हो, आपने जो अप्रूव करी वो आपने नहीं करवाई, तो कैसे पिछले 3-4 सालों में तो हिमाचल प्रदेश में कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई है। जो हो रही है वो बैच वाइज है या बहुत ही पुराने रिजल्ट आ रहे हैं, वो चीज़ें हैं। बाकी नहीं, आपने बहुत कम कोशिश करी है, 10% ही आपने 100 में से कोशिश करी। आप 50 भी करते हो तो मैं मान लेता कि चलिए
किसी न किसी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया नायब तहसीलदार की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बता दी कि अभी भी वो नोटिफिकेशन नहीं हो पाई है, नोटिफिकेशन होगी। RNP रूल्स में भी मुझे लगता है कि उसकी भी एक अलग से नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद रिक्वेजिशन जाएगी PSC शिमला के पास, तब आपको नायब तहसीलदार की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। अब ये 2 महीने पहले सेम अपडेट मैंने आपको दी, सेम RTA रिप्लाई वहाँ पे भी था। तो 2 महीने में कुछ चेंजेस नहीं हो पाए, तो 2 महीने सोच सकते हो आप कि कितना ये टाइम ले रहे हैं और जानबूझ के चीज़ों को डिले कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताता रहता हूँ, ताकि कम से कम आपको पता हो कि क्या सरकार कर रही है, क्या डिपार्टमेंट कर रहा है, क्या PSC शिमला से हो रहा है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।